हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू भिक्के स्टडी। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 30 क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीक़ा से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कम होता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होता है। क्योंकि जब आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा तभी वह अच्छी तरीक़ा से कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तांबा, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, जिसकी प्रतिरोधकता अत्यधिक उच्च होता है, जिससे वह ज़्यादा गर्म होता है और अच्छा से अच्छा कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका लगभग समान रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग समान रहेगा, क्योंकि जब प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घटता है या बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। यहाँ पर व्हाइट स्टोन ब्रिज होता, तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है धारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी है आपका आवेश, ऑप्शन नंबर डी है आपका विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, क्योंकि व्हाइट स्टोन ब्रिज जो है उच्च या निम्न प्रकार की प्रतिरोध को दिखाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहता निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी रहता उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी रहता उच्च एवं निम्न दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश जो होता है माइनस, ऋण आवेश का प्रवाह किधर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका निम्न से उच्च विभव की ओर, ऑप्शन नंबर बी है आपका उच्च से निम्न विभव की ओर, ऑप्शन नंबर सी है आपका विभव से स्वतंत्र होता है, विभव से इसका कोई संबंध नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निम्न से उच्च विभव की ओर, क्योंकि माइनस आवेश है, माइनस आवेश हर वक्त प्लस आवेश की ओर आकर्षित होगा, हमेशा प्लस आवेश की ओर आवेशित होगा। माइनस नीचे की ओर रहता है और प्लस ऊंचे की ओर रहता है, ऊपर की ओर रहता है, तो निम्न से उच्च की ओर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न से उच्च की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आवेश संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर सी है आपका संवेग संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसके शरीर के प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1,000 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 ओम। वैसे तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 1 से 2 लाख के बीच, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिकतम को देखना है, अधिकतम क्या है आपका 50,000 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ
की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका V इंटू आर, बी हो गया वोल्ट, आर हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। और ऑप्शन नंबर बी है आपका V स्क्वायर इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी है आपका V स्क्वायर बाय आर। ऑप्शन नंबर डी है आपका V स्क्वायर इंटू आई इंटू आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, V स्क्वायर बाय आर। हम लोग पढ़े हैं P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय आर। V स्क्वायर बाय आर होता है, यही P जो है शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। एक तो होता है प्रतिरोध, एक तो होता है प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन ये रहा ओम मीटर, और ऑप्शन बी है ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है AM, ऑप्शन नंबर डी है ओम बाय मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर, क्योंकि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ से अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका विमान निकालने के लिए, तो ओम मीटर प्रतिरोध का अलग करके उसके बाद मीटर उसमें ऐड करके इसका प्रतिरोधकता आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधकता का विमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोधकता का विमा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका MLQ T-3 A-2, MLT-2 A-2 ये पावर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है MLT स्क्वायर A स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MLQ T-3 A-2। तो आपको बताए थे कि अभी अगर प्रतिरोध का विमा देखते हैं तो प्रतिरोध का विमा हो जाता है ML स्क्वायर, उसके बाद T-3 A-2 होता है। अगर इसमें ऐड कर देंगे, इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ऐड कर देंगे मीटर को किस में लेते हैं, L में, L ऐड कर देते हैं। तो यहाँ एक ठो, यहाँ पर दो ठो है, ये तीन ठो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगी। आर हो गया आपका प्रतिरोध, किस मान के लिए धारा आई महत्तम होगा। तो ऑप्शन है आपका R इक्वल टू 4R, ऑप्शन बी नंबर है आपका R इक्वल टू R/2, ऑप्शन सी है आपका R इक्वल टू 2R, ऑप्शन डी है आपका R इक्वल टू R/8। इसका साधारण सा ट्रिक जान लीजिए। अगर जब किसी भी पदार्थ का आर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे तो इसको डायरेक्ट बनाना है आपको। आर यहाँ 4R है, उसके बाद R इक्वल टू है R/2, और सी नंबर ऑप्शन है आपका R इक्वल टू 2R। जहाँ पर बटे में जितना ज़्यादा अधिकतर रहेगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि जब धारा 1/R का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यहाँ पर R इक्वल टू कितना है, R/8। ये ज़्यादा R इक्वल टू V/I होता है, V/I। तो R अगर यहाँ पर R/8 दे दिया जाए तो V/I, तो I का भी मान बढ़ेगा, I इंटू R हो जाएगा, उसके बाद 8 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर I का भी मान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, R इक्वल टू R/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग होता, मतलब किसका बढ़ना या घटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का बढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका धारा को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
धारा को घटाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आवेश, ऑप्शन नंबर बी आपका विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी आपका धारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू आपका होता है IT। तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी E और V, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर V क्यों होना चाहिए ना, हाँ V क्यों होना चाहिए, सॉरी। W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q, V इंटू Q। तो W इक्वल टू हो जाएगा V आपका वोल्ट हो गया, Q आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। Q को क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसका यहाँ पर कार्य को मापा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा कार्य को मापा जा सकता है। तो कार्य ऑप्शन में है, कार्य ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कार्य का ही रूपांतरित रूप होता है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी कम होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्टमीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से। हाँ, सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, विभव मापी से। विभव मापी से सेल का EMF ज्ञात किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1/2 ओम, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 ओम, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/3 ओम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, अगर न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो समांतर क्रम का यूज करते हैं। ठीक, अगर न्यूनतम प्रतिरोध दिया होता है तो समांतर क्रम का यूज करते हैं। अगर अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो श्रेणी क्रम का। वही अगर संधारित्र के बारे में बोल दिया जाए, अधिकतम संधारित्र तो समांतर क्रम का, न्यूनतम संधारित्र तो श्रेणी क्रम का। तो चलिए इसका निकालते हैं। 1 ओम का 3 प्रतिरोध है, तो 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो इसका हो जाएगा 1/R इक्वल टू 3/1। तो 1/R इक्वल टू 3/1। अगर इसको उल्टा कर दें तो R इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 एम्पियर समतुल्य है। एम्पियर यानी आई धारा 1 एम्पियर समतुल्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1 कूलम, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 कूलम सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 कूलम बाय सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू
आई टी होता है। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमको निकालना, आई इक्वल टू हो जाएगा Q बाय टी। Q को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम को क्या बोलते हैं, कूलम। Q को कूलम बोलते हैं, उसके बाद T को टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम बाय सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी है घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी है सॉरी सी है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर डी है अचर रहता है। तो अगर किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं, आवेश उस पर प्रवाह कराते हैं, या तो वो ऋण आवेश हो सकता है या धन आवेश हो सकता है। अगर धन आवेश होगा तो उसका आकार घटेगा, क्योंकि धन आवेशित रहता है, उससे आवेश निकलता है, यानी आवेश इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका आकार घट जाता है। और ऋण आवेशित होगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर बोलता यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका आकार क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका धनावेशित किया जाता है घटता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दे दिया आवेशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक का जो अंदर में होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता है। जैसे ये चालक है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करेगा। तो बता दूं कि इसके अंदर जो होता है, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति अपसरित रूप से करता है। क्या करता है, अपसरित रूप से करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन है समरूप, ऑप्शन नंबर बी त्वरित, ऑप्शन नंबर सी असमरूप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपसरित कहीं पर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसको याद रखिएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित रूप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 50 ओम आर है यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाला विभवमापी। ऑप्शन नंबर बी आपका 100 ओम रेजिस्टेंस वाला विभवमापी। ऑप्शन नंबर सी आपका 70 ओम रेजिस्टेंस वाला विभवमापी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जितना कम प्रतिरोध होगा उतना अच्छा विभवांतर प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 ओम प्रतिरोध वाला विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर है और घंटा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो यहाँ पर बोला है एम्पियर और घंटा। एम्पियर भी है घंटा भी है। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पर तो यही बोला है एम्पियर और घंटा। अगर जब यहाँ धारा को एम्पियर में लिया जाएगा तो समय को घंटा में लिया जाएगा, घंटा में लिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर बटे घंटा किसका, आवेश का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को यदि श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका 100 ओम, ऑप्शन नंबर बी आपका 2400 वाट, ऑप्शन नंबर सी आपका 30 वाट, ऑप्शन नंबर डी आपका 24 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो क्या है 60 वाट और 40 वाट। तो P इक्वल टू क्या होता है, P1 इंटू P2
अपॉन P1 प्लस P2। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है। P1 क्या है 60 गुना कितना P2 40 बटे में आ गया आपका 60 प्लस 40, यहाँ पर हो जाता है 2400 बटे 100, 2400 बटे 100। तो दोनों जीरो खत्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24 वाट। ऑप्शन नंबर डी है इसका 24 वाट। देखते हैं इसका सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी 24 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा एक है। विद्युत धारा एक है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश और अदिश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा जो है एक अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कूलम, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एक तो होता है इसका एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर कूलम होता कूलम बाय सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है दो ठो इसका आंसर हो जाएगा कूलम बाय सेकेंड। एम्पियर का क्या होता है? कूलम बाय सेकेंड भी होता है, उसके बाद जाके आपको एम्पियर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर होता है ना Q इक्वल टू आई टी होता है। तो आई इधर आ जाएगा, Q बाय टी हो जाएगा, Q बाय टी। तो कूलम बाय सेकेंड, Q को कूलम बोलेंगे, T को सेकेंड बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सॉरी, यहाँ पर बोला इनमें से कौन विद्युत धारा का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर सेकेंड, ये दोनों है और ऑप्शन नंबर ए नहीं है एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी आपका हेनरी, ऑप्शन नंबर सी आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें राइट आंसर लिख देते हैं ओम। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ओम समतुल्य है। 1 ओम समतुल्य यानी कि प्रतिरोध का मान 1 है, वह समतुल्य है 1 वोल्ट बटा एम्पियर, 1 एम्पियर बटा वोल्ट, 1 वोल्ट एम्पियर। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? आर इक्वल टू वी बाय आई। आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आई होता है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यहाँ पर आर हो गया आपका प्रतिरोध, वी हो गया वोल्ट, आई हो गया एम्पियर। तो 1 एम्पियर तुल्य होगा, सॉरी 1 ओम तुल्य होगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक है। विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओम, ऑप्शन नंबर बी है सीमेंस, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है आपका तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है आपका अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका कम होता है, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। यदि तापक्रम बढ़ाया जाए
तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन वहीं यहाँ पर अर्धचालक की बात की जाए तो यदि तापक्रम बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। चालक का अगर ताप बढ़ाते हैं चालक पर तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखा है? इनमें से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता मतलब किसका सबसे अधिक प्रतिरोधकता? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। नाइक्रोम की तार का प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड अति लघु प्रश्न दिया जाएगा। थैंक यू।